हमने सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन जो है अपने आप को बदलने के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी भावनाओं को, अपनी आदतों को बदलने के लिए जो भी हमें करना है और एक अच्छा इंसान बनने की, और वो सारी बातों का अभ्यास किया हमने। और उस अभ्यास को जारी रखना है गहराई तक, क्योंकि ये सब हमने नोट कर लिया होगा और हमें दिन भर याद रखना होता है कि ये चीजों का हमें ध्यान रखना है, हर चीज को अच्छा ही देखना है। कोई ऐसा इधर उधर हो गया तो लेट गोविंद जाने दो, कोई बात नहीं है, ऐसा एक भाव रखना है। आज हम बात करेंगे अभियान को और आगे बढ़ाने की दिशा में हमें कैसे अभ्यास करना चाहिए। हम में से बहुत सारे साथी तो सेलिंग के मामले में बहुत तेज होते हैं। वो महीने का 25,000, 50,000, 70,000 इतना भी कर लेते हैं। और बहुत सारे साथी 5,000 भी नहीं कर पाते। क्या अंतर क्या है? उस अंतर को दूर करना होगा। वो सारी चीजें हमें सीखनी है कि हम भी आराम से कम 1,000 पीवी पर डे का कर पाए। प्रतिदिन पे आना है, महीने का नहीं रखना है। भोजन महीने का करते हैं, भोजन प्रतिदिन करते हैं, श्वास भी पर पल हर पल लेते हैं। तो हमारा जो मुख्य कर्म है वो भी में प्रतिदिन का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन 1,000 पीवी न्यूनतम हमारा कैसे हो, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे, हमारे टीमों को सिखाएंगे क्या क्या बिंदु है। बहुत सारे बिंदु है पर हम कुछ बिंदुओं का आज अभ्यास करेंगे। सबसे पहला होता है कि हमारा प्रोडक्ट का निजी अनुभव। प्रोडक्ट का निजी अनुभव, खुद उसको अच्छे से इस्तेमाल करके उसके लाभ से खुद अनुभवी होना। मतलब गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट की हमें बात करनी फिर, तो मेरा खुद का अनुभव, मेरा परिवार का अनुभव, मेरे नजदीक साथियों का ऐसा अनुभव होता है। बहुत सारे साथियों का अनुभव है जो बोलते हैं कि ये चमत्कारिक रूप से काम करता है। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं जो है इसके माध्यम से ठीक हो चुकी है। तो उसका जो अनुभव होगा ना, अभी मैं बोलूंगी हाँ ठीक हो चुकी है, आप उस बात को आगे बोलेंगे, उसमें उतना वजन नहीं आएगा। लेकिन आपका निजी अनुभव होता है। केवल एक प्रोडक्ट की बात नहीं, जिस भी प्रोडक्ट की आप बात करना चाहते हैं, आप हेल्थ गार्ड ऑयल की बात करना चाहते हैं, तो आपका निजी अनुभव होना चाहिए कि देखिए ये लेने के बाद हमारे घर में बहुत फर्क पड़ गया। तो वो निजी अनुभव उनका अच्छा होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए हमारा एक बोलने का अभ्यास होना चाहिए अच्छी तरह से, जिसमें लहजा आ जाता है, जिसमें आत्मविश्वास आ जाता है कि सामने वाले को बहुत फर्क पड़ता है। ये लहजे से ही बहुत फर्क। लहजा समझ रहे हैं आप? जिस आवाज में दम नजर आता गया, ये बोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, बात में दम है। तो तुरंत उसके दिमाग पे असर करती है वो बात। और एक लहजा थोड़ा सा ढीला ढीला होता है तो असर नहीं करती। तो अनुभव से लहजा भी आता है और अभ्यास से भी लहजा आता है। तीसरा बिंदु, हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ टूल्स होने चाहिए। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो खाली हाथ बात करेंगे ना, तो उसका कभी भी प्रभाव नहीं जाएगा। टूल्स होने चाहिए, यानी हमारे पास एक बैग होना चाहिए, बैग में कुछ टूल्स, किताबें, बॉडी स्कैनर, जो भी जिस
को करना जितना करना है कम से कम। अगर आप न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग ले चुके हैं, आपको बॉडी स्कैनिंग करने का सीख चुके, तो बॉडी स्कैनर आपके बैग में रहना चाहिए। अगर अभी उतना नहीं आप आगे बढ़े, तो कम से कम किताबें वगैरह, कुछ प्रोडक्ट के सैंपल उतने रहने चाहिए जितना अभी तक आप सीखे। धीरे धीरे सीखते जाए और इस बैग को बेहतर बनाते जाए। जो 25-50 हजार करते हैं, वो आप समझ रहे हो कि वो बिना बैग के कर लेते, तो आप गलत समझ रहे हैं। वो बिना बैग के नहीं होते कभी भी। उनके पास पूरा हथियार होते हैं जीतने के। तो आपके पास भी कुछ न कुछ होना चाहिए। अभी मैं को मिक्स बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर सभी साथी थोड़े से नए भी है, तो धीरे धीरे आप तैयारी बढ़ाते जाए। पहले क्या क्या रख सकते हैं, टूल्स तो रख ही सकते हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल की किताब है, जीवन एक खोज की किताब है, या और हमारे प्रोडक्ट एल्बम है, मार्केटिंग प्लान बुक है, फिर कुछ प्रोडक्ट के सैंपल है। ये ऐसे आपके पास होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये बहुत काम करता है। इसके साथ आपके पास होने चाहिए आपके, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोमोनियल। टेस्टोमोनियल प्रमाण ज्यादा अच्छा है कि आप प्रमाण को प्रिंट निकाल के एक फाइल बना लें, बजाय कि मोबाइल में ढूंढे। प्रिंट फाइल होगी तो वो ज्यादा असर करेगी आपके से। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अपने को बहुत ट्रेनिंग जाती है, नियत, काबिलियत और नियत, काबिलियत और एक शब्द क्या मिस कर रहा हूँ। एसपी सिंह साहब आप बता रहे हैं? हाँ, अनम्यूट करके बताइए एसपी सिंह। आवाज नहीं आई। म्यूट ही नहीं हो। आप एक बार खुद को अनम्यूट करिए पहले। हाँ जी। नियत, काबिलियत और क्रियत। क्रियत, यस, एक्शन। तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले को लाभ पहुंचाने की नीयत होनी चाहिए। काबिलियत का मतलब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपका निजी अनुभव होना चाहिए, आप सीखें लगातार। और क्रियत मतलब एक्शन। ये सीख के घर में नहीं बैठे रहे, उसको एक्शन में लाए। इसके अलावा है रोज करना। ये एक दिन का काम नहीं है ना, रोज करेंगे तो आपका अभ्यास होगा। दुनिया का कोई भी काम में आप एक्सपर्ट तभी बन पाते हैं जिसमें रोज करते हैं। अगर आप कभी कभी करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट कभी भी नहीं बन पाएंगे, कितना ही आप कोशिश कर लीजिए। दुनिया के जितने भी सितारे हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, वो डेली प्रैक्टिस। जितने भी सिंगर, डांसर, कोई भी ले लो, जो माहिर होते हैं वो रोज करने वाले होते हैं। तो हम रोज करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप अपना अभ्यास हो जाएगा, हम बोलने का अभ्यास हो जाएगा, हमारा सब खुल जाएगा, हमारी तैयारी, हमारा सब कुछ बेटर होता जाएगा। तो जितनी भी होती है, लेकिन डेली करें आप। दूसरा है आपका, जो भी लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, उसके बाद रोके नहीं। ये रोकने से हम कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते, फिर हमारा वो रुक जाता है। तो चाहे 2,500 है, चाहे 5,000 है, चाहे 10,000 है, चाहे 25,000 है, चाहे 50,000 है, कोई भी लक्ष्य आपने ले रखा है कि मैं हर महीने इतना करूंगा, वो होने के बाद भी अपनी सेलिंग को रोकना नहीं है, चालू रखना है। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होने दो।
ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा का रास्ता मिलेगा। जब हमने रोक लिया तो हमारी प्रतिभा सामने आई नहीं। इतने बड़े अभियान में नए भारत का निर्माण करना हमें, तो हम सबको थोड़ा सिपाही तो बनना पड़ेगा। हम ऐसे रोक रोक के बैठ जाएंगे अपने आप को, तो कौन करेगा नए भारत का? बातों से हो जाएगा। एक्शन क्या है हमारे? सुनना, जाना, मीटिंग में जाना, ये एक्शन है। इसको एक्शन नहीं बोलते। एक्शन क्या है? नए साथियों को शामिल करना, पुरानों को एक्टिव करना और सेल करना। टीम का निर्माण और सेलिंग, ये दो चीजें एक्शन में आती है, बाकी सब सीखने में आती है। एक्शन नहीं है तो सीखना कुछ काम का है। और एक्शन होंगे तो ग्रोथ भी आएगी, क्यों नहीं आएगी? एक्शन होंगे तो आप रूबी भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे। एक्शन नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो हम ज्यादातर साथी क्या करते हैं, एक्शन से बचना चाहते हैं। करना कुछ नहीं पड़े और सब कुछ हो जाए, ऐसे नहीं होता है दुनिया में। करना पड़ेगा। जो कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो रोज करना है, ये लिख लिया आपने। और लक्ष्य पूरा होने के बाद भी रुकना नहीं है। रमन सिंह जी, रमन सिंह जी अनम्यूट करें अपने आप को। रमन सिंह जी, पठानकोट। एक जने की सीट और क्यों बुक कर रखी है अगर आपको? चलिए अशोक कुमार जी, आप थोड़ा बताइए क्या क्या नोट किया? जी सर, जय सिंह सर। हम नोट किए सर, पहला नंबर है कि जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी लेना है, तब जाकर के फील्ड में हम कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। बिल्कुल सही है। और दूसरा चीज, हमारा बोलने का अभ्यास होना चाहिए। यस, वेरी गुड। आवाज में दम होना चाहिए, लहजा सही रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। और तीसरा चीज है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे साथ टूल्स होना चाहिए। नहीं, ये आपके बैग में थोड़ा सा यह चेंज कीजिए। किसी से बात करते तब टूल्स नहीं होने चाहिए। टूल्स तो हमेशा ही होने चाहिए। बात तो कब करनी पड़ जाए पता थोड़ी चलता है। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ टूल्स हमेशा साथ नहीं होने चाहिए। बात कब किससे करनी पड़ जाए, जी अगर आपको कोई मिल गया रास्ते में जाते समय कहीं भी, तो फिर आप उसको बोलेंगे मैं यार टूल्स लेके आता हूँ, फिर आप अपना ऐसे थोड़ी। तो आप उसको ऐसे लिखा ना कि बात करते समय टूल्स होना चाहिए, ऐसे मत देखो। टूल्स हमेशा साथ में रखने चाहिए, जी सर। हमेशा साथ में रखने चाहिए। जैसे और बुक हो गया। सिपाही रहता तो वो थोड़ी कहता है कि जब लड़ाई होगी तब बंदूक लेके आ जाऊंगा, अभी तो खाली खड़ा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे और बताइए। और चौथा चीज है नियत और काबिलियत और क्रिएट। नियत हमारा सही होना चाहिए, किसी से बात करें तो दिल खोल करके नियत फ्रेश होना चाहिए सर। और हमारे पास काबिलियत होना चाहिए। हाँ, नियत फ्रेश नहीं, नियत मतलब उनका भला करने की होनी चाहिए। जी सर, जी हमारा सोच है कि मतलब उनका भला हो, हम हाँ। कोई प्रोडक्ट दे तो उनका भला हो सर। यस। और मेरे पास काबिलियत होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। यस। और एक्शन से बात करना है किसी से सर, एक्शन मोड में बात करना है। एक्शन से बात नहीं कर। एक्शन का मतलब है आपको एक्टिव रहना है, आपको कुछ करना है, बैठे नहीं रहना है। जी। चलो आगे और क्या लिखा? और सर लक्ष्य हमारा रहना चाहिए कि हम आज मतलब निकले हैं फील्ड में, तो हमारा ये होना चाहिए गोल कि हम इतना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं सर, कर देंगे। सेलिंग को रोकना नहीं है सर। सेलिंग जहां तक हो रहा है तहां तो होने दीजिए, रोकना नहीं, रोक कर नहीं रखना है। यस। तो ये है सर। आपने हल्का फुल्का चेंज किया है, वो जो सेकंड नंबर जो है
उसमें रोज करना चाहिए लिखो, जी, रोज करना चाहिए। रोज करना चाहिए सर। एक चीज आपने नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं है, ये जो भी कारण रहा हो, टेस्टिमोनियल साथ में रखने चाहिए। ये आप बात समझ में आई नहीं है ये? नहीं सर, टेस्टिमोनियल के बारे में सर नहीं समझ रहा हूँ। उदाहरण, परिणामों के उदाहरण, जी, परिणाम आते हैं ना, जैसे हमने किसी को गमारिनो दिया, हेल्थ ऑयल दिया, कुछ न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट दिए, तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे परिणाम आते हैं। जी, जी सर, जी सर। तो उस परिणाम का फोटो या उसकी वीडियो वो हमेशा साथ में होना चाहिए। जी सर। जैसे कि मैं आपको, मुझे गमारिनो समझाना है तो मैं बोलूँगा ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और इसके रिजल्ट बहुत ही आते हैं, ये देखिए, ये इसका वीडियो सुनिए। जी, कि पहले कितना बीपी रहता था और एकदम अब नॉर्मल हो गया। ये तो मैंने बोला, लेकिन मैं जब परिणाम का उदाहरण दिखाऊंगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जी बढ़ेगा सर। तो वो परिणामों के उदाहरण साथ में रखने हैं, टेस्टिमोनियल को परिणामों के उदाहरण लिख लीजिए। हाँ, नहीं है तो तैयारी करनी है। जी सर। आज इन्हीं बातों का अभ्यास करेंगे। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन ज्यादा लेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, अभ्यास बढ़िया नहीं हो पाएगा। मोनालिसा आज इतनी ही बातों का करें अभ्यास, इससे तो चलेंगे, पर इतना भी कर लेंगे तो 1000 पीवी पर डे तो हो जाएगा। इसके आगे की बातें तो थोड़ी बहुत हो रहा है, पर इतना कर लेंगे तो 1000 पीवी पर डे आराम से हो जाए। तो सभी साथी इन्हीं बातों का अभ्यास करेंगे। जो भी, हाँ, आपने डिसाइड किया बोलेंगे, लिखेंगे, जो भी लिखा बताएंगे। मोनालिसा आइए। शुरू करें सर? हाँ, आइए, वीरेंद्र ठाकुर सर। प्रोडक्ट का निजी अनुभव होना चाहिए और बोलने का अभ्यास की हम जब बातचीत कर रहे थे प्रभावशाली हो ताकि प्रोडक्ट हमारा परचेज भी सेल हो। और दूसरा चीज मैंने लिखा है दूसरे से बात करते समय और करते समय जो बातचीत हो रही है उसके साथ में तो कुछ हमारे पास टूल्स भी होना चाहिए, जैसे हेल्थ गार्ड का बुक है, गामा ओरिजिनल का बुक है, न्यूट्रीचार्ज का बुक है, हमारे पास जो है कार्डियो स्कैनर, बॉडी स्कैनर मशीन है, साथ में हमारा जो है और जैसे हमारे पास बीपी वगैरह का चेक करने का भी मशीन साथ में रहना चाहिए। उसके साथ फिर तीसरा है कि टेस्टिमोनियल, जैसे हम कुछ साथियों को अगर हम प्रोडक्ट दिए उसको फायदा हुआ है तो उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमारे पास होना चाहिए या उसका प्रिंट करके अपने पास रखना चाहिए। उसके साथ नियत, काबिलियत और क्रियत भी होना चाहिए साथ में। और साथ में आपका लक्ष्य पूरा होने के बाद जैसे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे भी आज 10 तारीख का डायमंड क्लब है, तो जैसे डायमंड क्लब आज मेरा पूरा हो गया तो फिर मार्केटिंग हमारे बहुत साथी रोक देते हैं, तो इसको रोकना नहीं है। यानी 10 डायमंड क्लब पूरा होने के बाद हम आगे टारगेट रखें कि हम परचेज को कंटिन्यू बनाए रखें, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड को हम बनाए रखें। जी जी, ये सारी चीज लिखा सर। यस, यस, कुछ छूट गया आपके? क्या छूटा मोनालिसा? रोज करना चाहिए, फ्री वर्क। जी जी, रोज करना चाहिए। रोज करना जी सर। दूसरा लहजा जो है ना जी आपका, अभी भी जो लहजा है ना उसमें थोड़ा स्कोप है और इम्प्रूवमेंट करने का। हम यहाँ बात करते समय देखते हैं तो जैसे एक नरेश नागर जी बोलेंगे, एक सेकंड में बोलेंगे, तो उस लहजे को लाने की कोशिश कीजिए, आपका 4 गुना काम इससे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़। आइए दीपक भैया। जी, गुरुदेव को मेरा नमन। और आज जितनी भी बातें गुरुदेव ने बताई मैंने इसे संकल्प की डायरी में नोट किया है, क्योंकि ये संकल्प ही है। आज का हम नोट्स संकल्प की डायरी में अलग से लिख सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि प्रोडक्ट बताने का हमारा तरीका अलग होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मतलब औरों को भी लगे या हमारे साथी जो हमारे साथ में उनको भी लगे कि ये कुछ अलग चीज है, इनको मुझे ट्राई करना चाहिए। प्रोडक्ट कोई सा भी हो सकता है,
चाहे वो गामा ओरिजिनल हो सकता है, हेल्थ गार्ड हो सकता है, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। और लहजा हमारा बात करने का सही तरीका के साथ साथ गुरुदेव ने जैसा बताया कि हमारा व्यक्तित्व भी उस टाइप का होना चाहिए कि लोग हमारी बात को सुने कैसे, हमारी बात पे गौर कैसे करें, हमारे साथ में बैठे कैसे। तो उसके लिए हमारा ड्रेसअप भी बेहतर होना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक गुरुदेव ने लिखाया है, मैंने नोट किया है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिले तो सही बात है कि हमारे साथ में टूल्स हमारा होना चाहिए। वो न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट हो सकता है, बॉडी स्कैनर हो सकता है, आदतों का अभ्यास बुक हो सकता है, जीवन एक खोज बुक हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको हम साथ में रख के कैरी कर सकते हैं और लोगों के साथ में हम बैठ के उनके साथ में बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया जिसमें कि पहला नियत, दूसरा काबिलियत और तीसरा क्रियत, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को बिजनेस को आगे डेवलप करने में, हमारे व्यक्तित्व के निखार में ये सब कुछ जरूरत है कि नियत हमारी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट के प्रति, कि मतलब जो बेहतर से बेहतर हो, जो हमने सीखा है या फिर जो किसी को दिया है उसके एवज में जो क्या आया है, रिजल्ट क्या आया है, वो हम अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ बैठ के उसको अच्छी तरह से बता सकें। काबिलियत बताने का जो तरीका है प्रोडक्ट बताने का, वो हमारा निजी अनुभव ज्यादा विशेष होना चाहिए क्योंकि कहावत में भी है, जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जिसमें कि 100% प्रोडक्ट यूज का जो बात आता है, इसलिए आता है। तो काबिलियत हमारा प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और क्रिएट का मतलब होता है एक्शन, जो हम किए हैं, जो जिससे हमको माफी चाहेंगे दीपक भैया, टाइम को हमें डिसिप्लिन से पालन करना है, आगे बढ़ना ये जी सर, हम लोग है। समझा इनका भी पालन करना है। दूसरा क्या पालन करना है कि पॉइंट मेरे पास अभी बहुत सारे हैं, मैं भी बता सकता हूँ। आपको आज वही पॉइंट का अभ्यास करना है जो बताया गया है। ऐसे तो सीखेंगे नहीं। अगर हम कभी 5 किसी ने और बता दिए, फिर 5 किसी ने और बता दिए, तो प्रैक्टिस कैसे होगी? हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कैसे पावरफुली आदत में आएंगी। मतलब आज हमारी हालत ये है कि हम डायमंड क्लब भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम कितने वीक जगह खड़े हैं। छोटी सी तैयारी करें तो रोज आराम से 1000-2000 पीवी तो यूं इजीली हो सकता है, कुछ है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है। तो इसीलिए आप भी ऐसे ही सीखिए कि ढंग से 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 60 पॉइंट जो भी लिखा है उनका अच्छे से अभ्यास करें। ऐसे ही मैं सीनियर जो सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, चाहे विकास भैया है, चाहे गौरव बसंत भैया है, दिनेश भैया है, या जो भी और साथी सुन रहे हैं, आप क्या छोटी छोटी वर्कशॉप, फिजिकल वर्कशॉप लगाए आप अपने आप, और साथियों को प्रैक्टिस करवाए। हमने क्या सिपाही तैयार ही नहीं किए। मेरी सीमा में मैं जूम के माध्यम से तैयार कर सकता हूँ, मैं जितना कोशिश है वो कर सकता हूँ, लेकिन आप फिजिकल में एक्चुअल ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन उनको आइए, सिखाइए। तो यहाँ से बातें आप नोट कर लीजिए, कुछ आपका अनुभव भी है, और उन्हीं बातों को आप वर्कशॉप लगाकर टीमों को तैयार कीजिए। डायमंड क्लब नहीं करवा पा रहे तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। खुद ही बोलिए आप, प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? ये जो साथी सिस्टम में उतने नजदीकी से नहीं है जुड़े, उनको नहीं करे तो चलो कोई बात नहीं, वो यूजर है केवल। लेकिन जो एक्टिव है उनसे नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमारे खुद के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि हम किन चीजों पे हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। तो आप सभी साथी क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट तो और भी है, हम कल अभ्यास करेंगे, परसों करेंगे, आज ही सारा ही कर गए हैं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप सभी साथी अपने अपने ग्रुप बना के, अभी अपन ने बोल दिया कि लहजा होना चाहिए, लहजा तो यहाँ तो बोल दिया, लेकिन आप क्या करें, और ग्रुप बना के उनको बोलना सिखाएं, कैसे किस विषय पे बात कर सकते हैं। और आप जो अभी डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे ना, उनसे आप स्टार डायमंड क्लब भी करवा सकते हैं। ऐसे थोड़ी अच्छी तैयारियां करनी पड़ेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग करनी पड़ेगी, पकड़ना पड़ेगा कि किस जगह काम करना। चलिए, तो सभी साथियों से अनुरोध ये है कि टाइम जो है ना आपका लिमिटेड है, आपको उतने ही मिनट में बात करनी है। और जो समझाने का काम है वो मैंने थोड़ा बहुत हर पॉइंट पे समझा दिया था। अब मैंने भी समझा दिया, आप भी समझाएंगे, तो किराया आपको दे दूंगी, आप समझा तो मैं नहीं समझूंगा। तो समझाना नहीं है, केवल पॉइंट बोल दिया अभ्यास के लिए।
लिमिटेड टाइम में बात करनी, ज्यादा से ज्यादा साथियों को मौका मिले, ये भाव रखना। चलिए मंगल सर। जी सर, हम लोग स्टूडेंट हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हाउ टू सेल, हाउ टू इंक्रीज सेल, हम लोग कितना क्लब में लेके आए, इसके लिए कुछ पॉइंट जैसे मैंने लिखा है। प्रोडक्ट की निजी अनुभव 2 नंबर, प्रस्तुति का लहजा पावरफुल, एवरी टाइम टूल्स, बैग, बुक्स, बॉडी स्कैनर, किट बैग और प्रोडक्ट का सैंपल साथ में रखना। टेस्टिमोनियल ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग प्रिंट रूप में फाइल में रखें। नियत, काबिलियत एंड क्रियत, साथ में डेली वर्क, रोज काम करना है, लक्ष्य होने के बाद रोकना नहीं है। बस मैं इसके ऊपर काम करूंगी, जो लैक मेरा हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा काम करूंगी, जो हो रहा है वो मेरे टीम में सिखाऊंगी। हो गया बस। बस ये उन्होंने जो समझा है उन्होंने बोल दिया, आपको वो दूसरों को समझाने का काम कभी नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते। यशपाल सर। प्रोडक्ट का निजी अनुभव होना चाहिए, हमारा बोलने का लहजा अच्छा होना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ टूल्स साथ में होना चाहिए, बैग में किताब, बुक, बॉडी स्कैनर, प्रोडक्ट सैंपल, प्लान बुक और जीवलिक कोड, और रिजल्ट के प्रमाण साथ में जरूरी होने चाहिए। नियत, काबिलियत और क्रियत, रोजाना प्रैक्टिस करना है, लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद सेल को रोकना नहीं है, नए साथियों को शामिल करना है, पुराने साथियों को एक्टिव करना है। बहुत बढ़िया, ये नया पॉइंट क्यों जोड़ा आपने? चलिए आगे बढ़िए। विकास सर। जी, प्रोडक्ट यूज व नॉलेज, साथ में लहजा अच्छी होनी चाहिए, टूल्स में बुक, टेस्टिमोनियल और डेमो का हमारे पास होना चाहिए, और तीसरा है कि चौथा है कि नियत, काबिलियत, क्रियत, क्योंकि हमारा नियत साफ होना चाहिए, काबिलियत खुद में होना चाहिए और क्रियत रोज हमको काम करना चाहिए। साथ में हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे रुकना नहीं है, हमें लगातार उस लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए रखना है और अपने टीम के साथ सब खरीदी को कराने का ये मैं संकल्प लेता हूँ। डेली वर्क और टेस्टिमोनियल, ये दोनों बहुत सारे साथी से ही छूट रहा है, ये लिख लीजिए। 4 नंबर में था टेस्टिमोनियल और 6 नंबर पे था डेली वर्क, इसमें जोड़ देना है। आइए राजकुमार रजक सर। जी, प्रोडक्ट का निजी अनुभव होना चाहिए, आपका लहजा सही रहना चाहिए, और टूल्स बैग में सारा आपका फीडबैक, बॉडी स्कैनर, जीवन एक खोज पुस्तक और बहुत सारा टेस्टिमोनियल जो हमको परिणाम मिला है उसका रिजल्ट अगर आप उसका रखते हैं साथ में सही नियत, काबिलियत और सही एक्शन आपका होना चाहिए, और डेली वर्क हमको करना चाहिए, और लक्ष्य जो आप निर्धारित किए हैं पूरा होने के बाद भी हमें नहीं रुकना है। धीरे धीरे। माया मैम। प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास लेजा होना चाहिए, अच्छा लेजा होना चाहिए, किसी से बात करते समय हमेशा टूल साथ में होना चाहिए, टेस्टिमोनियम प्रमाण होना चाहिए हमारे पास में, और रोज डेली वर्क करना चाहिए, और लक्ष्य पूरा होने के बाद में भी वर्क करना चाहिए। यस, नियत, काबिलियत और क्रियत, ये भी होना चाहिए। आइए गौरव सर। धन्यवाद। प्रोडक्ट के मिशन को, नए भारत के निर्माण मिशन को आगे बढ़ाने में मैं इन 7 पॉइंट्स पे काम करने की शुरुआत कर रहा हूँ। पहला तो प्रोडक्ट का निजी अनुभव लेके है, मेरा आत्मविश्वास और मेरा लहजा सामने लेके जाना है मुझे। उसमें बॉडी स्कैनर रहेगा, न्यूट्रीचार्ज के बुकलेट्स रहेंगे और सारे बुकलेट्स रहेंगे, कंपैरिजन किट होगा जहां पे मार्केट के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट साथ में होंगे, टेस्टिमोनियल साथ लिख के जाएंगे कि गामा ओरिजिनल से किनको क्या रिजल्ट मिला है। मेरे टीम में कई सारे रिजल्ट है, उनका प्रिंट आउट निकाल के फाइल बना लेंगे। मेरी नियत, काबिलियत और क्रियत, ये हमेशा मुझे अपने साथ लेके जाना है। डेली वर्क करना है और लक्ष्य पूरा होने के बाद भी मैं रुकूंगा नहीं, लक्ष्य को और यस। आइए नंदिनी मैम। प्रोडक्ट का निजी हमारे बोलने का अभ्यास होना चाहिए, और अगर हम किसी भी साथी से बात करते तो हमारा टूल्स होना चाहिए, और टेस्ट, काबिलियत
तो होनी चाहिए और हमें रोज होना चाहिए। हम रोज प्रयास करेंगे हमारा अभ्यास हो पाया। तो थैंक यू मैम। यस, धन्यवाद मैम। आइए दिनेश, जो रॉयल्टी एंड अबाउट साथी अगर इसमें है तो वो एक और आज इसमें अभ्यास करेंगे कि हम अब फिजिकल वर्कशॉप लगा के इन सारी चीजों का अच्छे से टीम में अभ्यास करेंगे। चलिए जी सर। दिनेश भैया आप आइए। पहला पॉइंट सर, हमारा प्रोडक्ट का निजी अनुभव सर हमारा अच्छा रहना चाहिए। दूसरा सर, हमारा लहजा अच्छा रहना चाहिए। हमारे पास टूल्स होना चाहिए जैसे बॉडी स्कैनर, हेल्थ गार्ड का बुक है, जीवन एक खोज, प्रोडक्ट का सैंपल और मार्केटिंग प्लान बुक और टेस्टिमोनियल भी अपने को अपने साथ रखना है। चौथा जो सर ने बताया कि नियत, काबिलियत और क्रियत, ये हमको लगातार इसको करना है और डेली कार्य करना है अपने को, और सेलिंग होने के बाद भी उसे रोकना नहीं है। और जैसे सर ने बोला कि सर मैं बिल्कुल ये संकल्प लेता हूँ कि मैं पूरे टीम का सर ये मतलब फिजिकल रूप से मैं मीटिंग करके पूरा टीम को सर इसमें उनको ट्रेनिंग देकर सर वो कार्य कराऊंगा सर। थैंक यू। नहीं, मीटिंग से नहीं होगा। अगर हम एक दिन में सिखाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसको जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं ना टीचर, वैसे करना पड़ेगा। यस सर। 5-7 दिन लगातार चाहे अपन करें, अपने माध्यम से व्यवस्थाएं करें, अपन जगह जगह टीचर बना के जहाँ जहाँ, ऐसे एक दिन मीटिंग बोल दोगे तो नहीं होगा। लहजे का अभ्यास कराना तो उनको बोलो, खड़ा करके आप बोलो, बताओ, थोड़ा सा उनके टूल्स का बैग का तैयार करवाओ कि उनका ये बैग है मेरा, रोज इन प्रोडक्ट पे काम करूंगा। ऐसे प्रैक्टिस करो अच्छे से। छोटा सा काम बहुत कुछ हो सकता है। आइए शिव, बुलाए सर। यस, आइए शिव प्रसाद सर। जी मैम, सबसे पहले तो हमारा निजी अनुभव जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उससे फील होता है, और फिर उसके बाद हमारी जो प्रस्तुति होती है एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो सामने वाले को दिखना चाहिए। तीसरा टूल्स में हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, कभी कोई भी मिल सकता है। और टूल्स में जो हमारे प्रोडक्ट की बुक होनी चाहिए, हमारे सिस्टम की बुक होनी चाहिए, बॉडी स्कैनर मशीन होनी चाहिए, हमारे टेस्टिमोनियल रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि हम लोगों को दिखा सके। तो चौथा जो है हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि ताकि हम अगले व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के देने से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, उसके जो है बहुत सारी चीजें हम मदद कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। और काबिलियत हमारे पास, हम जब कोई चीज करते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं, सिस्टम की जानते हैं, वो काबिलियत हमारे पास आ जाती है, तो वही चीज हमको लोगों तक पहुंचाना है। और क्रियत यानी हमारा एक्शन होना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो अगले व्यक्ति को एकदम विश्वास के साथ वो दिखना चाहिए, वो एक्शन होना चाहिए आपके। और हमारा जो भी है टारगेट पे काम करना चाहिए, जो भी हमारा लक्ष्य है उसको करने के बाद हमारी सेलिंग रुकनी नहीं है, उसको आगे जारी रखना, क्योंकि उसके जारी रखने से हमारे के अंदर एक विश्वास आता है, आगे हमको एक लगता है कि हम और कुछ कर सकते हैं इसकी। और ये फिर जो है कि एक्शन में ये सारी चीज क्या करना है कि हम पुराने लोगों को जगाना है और नए लोगों को सिखाना है और सेलिंग करना है, ये हमारा ये एक पार्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि ये तो हम तो कर रहे हैं, हमारी टीम कैसे करेगी, उसके लिए निश्चित है कि हम एक हफ्ते के जो है कि एक विशेष प्लानिंग करें, कि एक वर्कशॉप करें, ताकि सारे लोग आए, उनको कैसे बोलना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, पूरी डिटेल्स दे दी। ओके, थैंक यू मैम। ओवर टू। बहुत शानदार सर। सिर्फ डेली वर्क रोज करना, ये वाला पॉइंट छूट गया। ये छूट गया, थोड़ा टाइम भी थोड़ा बचाना है। हाँ सर। राजेश भैया। जी, आज मैंने ये सीखा और ये संकल्प ले रहा हूँ सर कि सबसे पहले मैं हर माह एक वर्कशॉप करूंगा 3 दिन का, जिसमें सेलिंग का अभ्यास जो प्रॉपर तरीके से करना है, उसके लिए जो भी पॉइंट हैं, जैसे टेस्टिमोनियल एकत्रित करना, निजी अनुभव के साथ काम करना, डेली सेलिंग करना और सेलिंग को नहीं रोकना है, और सही नियत और काबिलियत और सही क्रियत के साथ काम करना है, पूर्व योजना बनाकर काम करना है, और उसके बाद
कैसे टीम में प्रभावशाली लोग अपने सेलिंग को बढ़ा सकें, इसके लिए सॉरी मैं इसको बोल दिया, उसको पूरा करेंगे और मेन काम डेमो किट और टूल्स के ऊपर विशेष काम करें। शीला मैम। जी मैम, मैं प्रोडक्ट पर खुद का अनुभव पहला पॉइंट रखूंगी, अपना लहजा सही करूंगी, अपने पास हमेशा जब बात करती हूँ तो टूल्स रखूंगी अपने साथ और रखती हूँ प्रोडक्ट का नॉलेज रखूंगी और प्रमाण भी रखूंगी और नियत, काबिलियत और क्रियत तीनों पे काम करूंगी, रोज करूंगी। रोज नहीं कर पा रही हूँ, अब रोज करने की कोशिश करूंगी मैम, और अपने लक्ष्य को पूरा होने के बाद भी नहीं रुकूंगी। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। आइए नरेश सर। प्रोडक्ट का पूरा निजी अनुभव होना चाहिए, हमारा लहजा अच्छा होना चाहिए, हमारा पहनावा यानी ड्रेस कोड पूरा होना चाहिए, हमारे पास टेस्टिमोनियम यानी कोई वीडियो या फोटो या बुक और या बॉडी स्कैनर डेली है, और सेल होने के बाद रोकनी नहीं है, बढ़ा जो चल रही है उसको बराबर चलाना, और नीयत हमारी सही होनी चाहिए, काबिलियत और सही क्रियत, और मैं फिजिकल अपना एक वर्कशॉप हर हफ्ते में लगाऊंगा और अपने साथियों को सिखाऊंगा, और कुछ रह गया हो तो मैं था नहीं, मैंने लिखा नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही कर लिया। नहीं, सारा कुछ कवर हो गया। आइए अजय कुमार सर, आप आइए। थैंक यू दीदी। प्रोडक्ट का सही नॉलेज होना चाहिए, बात करने का लहजा बेहतरीन होना चाहिए, हमारे पास हमेशा टूल्स होने चाहिए, टेस्टिमोनियल अपने साथ में रखना है, नीयत भला करने की, काबिलियत नॉलेज और क्रियत सही एक्शन ये होना चाहिए, और प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, लक्ष्य पूरा होने के बाद भी बिजनेस को रोकना नहीं चाहिए। थैंक यू। यस, आइए कृष्ण भैया। जी, सबसे पहला है तो हमारा प्रोडक्ट का खुद निजी अनुभव होना चाहिए। दूसरी चीज है जो हमारा जो प्रभावशाली उपस्थिति, हमारा प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब लहजा अच्छा होना चाहिए, और हम हमेशा हमारे साथ में टूल्स रहना चाहिए। टूल्स का बैग होना चाहिए, किट बैग, जिसमें हेल्थ गार्ड बुक हो गया, जीवन एक खोज बुक हो गया, हमारा और भी बहुत सारा कैटलॉग होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है सो टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट का एक फाइल होना चाहिए जो प्रमाण हुआ है। उसके बाद हमारा नियत, काबिलियत और क्रियत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और ये रोज करना है, हमें रोज करना है। और रोज करने के बाद हमारा जो लक्ष्य है, जो मेरा लक्ष्य मैं टारगेट लिया हूँ, उस लक्ष्य पे रुकना नहीं है, उसके आगे भी काम करना है। और हम अपना जो है एक अपने प्रत्येक सप्ताह में 2 बार अपने पीयूसी में जा करके अपनी टीम को बुला करके इस चीज का अभ्यास कराना है एक आदमी को। यस, आगे बढ़े। अभ्यास की जो बात कर रहे हैं ना सीनियर सत्यम, तो मैं कहना चाहती हूँ अभ्यास का आप कोई भी तरीका ऐसा पकड़े जो रिजल्ट में आ जाए। उनको सुना दिया उससे अभ्यास नहीं होता है। अभ्यास आपका जो अभी 1500 कर रहा है, 2500 कर रहा है, वो आराम से रोज का 500, 700, 1000 पीवी करके आने लग जाए, तब तक अभ्यास करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इसे अभ्यास करने का। जैसे भी व्यवस्था हो पक्का काम करे, अच्छा काम नहीं करे। यस, तरुण सर। एक नंबर पॉइंट है कि प्रोडक्ट का निजी अनुभव रखना है। दूसरा नंबर है कि लहजा से बात करना है। तीसरा नंबर टूल्स हमेशा रखना है, टूल्स में बैग, प्रोडक्ट, डेमो किट, बॉडी स्कैनर, बुक्स। 5 नंबर पॉइंट है टेस्टिमोनियल, जिसमें कि फाइल रखना है। और 6 नंबर पॉइंट है नियत, काबिलियत, क्रियत, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। 7 नंबर पॉइंट है डेली एक्शन, और टारगेट पूरा होने के बाद भी आगे काम रुकना नहीं चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है इसको ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर के साथ इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। नेश्वर सर। मैं प्रोडक्ट का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त कर अपना लहजा सही करूंगा और निरंतर अभ्यास कर अपने लहजे को और भी बेहतर करूंगा। मैं हमेशा अपने साथ टूल्स और डेमो किट रखूंगा। मैं हमेशा टेस्टिमोनियल बनाता रहूंगा और लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा।
मैं अपना नियत हमेशा सही रखूंगा और अपनी काबिलियत को बढ़ाऊंगा और निरंतर कार्य करता रहूंगा। प्रतिदिन सेलिंग का एक्सपर्ट बनूंगा। लक्ष्य पूरा होने के बाद भी नहीं रुकूंगा। मैं हमेशा नए लोगों को शामिल करता रहूंगा और अपनी सेल को बढ़ाता रहूंगा। धन्यवाद। आइए माधवानंद सर। जी, प्रोडक्ट नॉलेज, आपके पास टूल्स, टेस्टिमोनी और प्रोडक्ट सैंपल ये हमारे साथ रहने चाहिए। सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो हमारे पास बॉडी स्कैनर, उसके प्रोडक्ट सैंपल्स और टूल बुक्स हमारे पास हमेशा साथ हो, हम साथ में रखते हैं। अपनी टीम को फॉलो करें और लोगों को बताते हुए हमारी नीयत साफ होनी चाहिए कि हम स्वास्थ्य लाभ के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिजनेस बात का चैप्टर है और टूल्स, एजुकेशन, नॉलेज अगर हमारे पास है, प्रैक्टिस करते करते तो कॉन्फिडेंस फेस पे आता है, उससे झलकता है कि वो आपकी अच्छा अनुभव बता रहे हैं, उनको कंप्लीट अनुभव है। टेस्टिमोनियल से प्रूफ करते हैं सामने और क्रियाशीलता रहनी चाहिए, यानी लेजीनेस नो, डेली एक्टिविटीज होंगी, डेली सेलिंग, डेली बिलिंग का प्रयास होगा तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और बहुत सारे एविडेंस हमारे सामने रहेंगे लोगों को दिखाने के लिए और हमारा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। थैंक यू। जय। यस, आइए श्याम सर। जी मैडम, इसमें नियत, काबिलियत और क्रियत, इस 3 चीज पे अगर हम लगातार काम करते हैं तो इससे हमारा बेहतर रिजल्ट हो सकता है। और फिजिकल वर्कशॉप लगाकर टीम को इसके बारे में विशेष जानकारी देने से भी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। नीलेश सर। यस मैम, हमारे पास प्रोडक्ट का निजी अनुभव होना चाहिए, हमारे पास हमारे अनुभव में लहजा होना चाहिए बोलने का, और हमारे पास कुछ टूल्स होना चाहिए और नियत, काबिलियत और क्रियत होना चाहिए। लक्ष्य को पूरा होने के बाद रुकना नहीं है, सेलिंग को चालू रखना है। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा रास्ता मिलेगा और डेली वर्क करना है। जी मैम। यस, और टेस्टिमोनियल साथ में रखना है। आइए अनुपमा मैम। नमस्कार, जय श्याम। मैं बोल रहा हूँ कोटा से, बड़म्बा नरसिंहपुर में। तो जो बात गुरुजी ने कहा है, नियत और काबिलियत को करने के चाहिए, लक्ष्य हमारा करना चाहिए, सेलिंग करने के लिए प्रपोज करना चाहिए, परिणाम उदाहरण का करना चाहिए, अभ्यास करके लोगों को। ठीक है मैम, आप एक बार आज यूट्यूब में जाके शुरू से एक बार देख लीजिए, ठीक है? टोटल प्रोग्राम को आप यूट्यूब में जाके डायरी पेन लेके शुरू से एक बार देख लीजिए। आइए अनीता मैम। थैंक यू दी। प्रोडक्ट का निजी अनुभव रखूंगी, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उनका भी अनुभव रखूंगी। आत्मविश्वास, यानी कि लहजा हमारी अच्छी है, आवाज में दम होनी चाहिए। टूल्स में बॉडी स्कैनर रखूंगी, जैसे कि मैंने दीदी बॉडी स्कैनर भी रखी है। सारी टूल्स मैंने रखी है अपने पास, इसको रखती हूँ। टेस्टिमोनियल इसको मैं थोड़ा सा नहीं रखती हूँ, इसको ध्यान में रखूंगी। नियत, काबिलियत, क्रियत जितनी भी है उनको डेली करूंगी। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा करने का रास्ता भी मिलेगा। जैसे दीदी, मैं पिछले महीने से 25,000 पीवी करती थी, लेकिन पिछले महीने मैं 40,000 पीवी की हूँ। और आप लगता है कि कैसे उनको 50,000 में ले जाएंगे। एक्शन क्या है? नए साथी को शामिल करना, पुराने को एक्टिव करना, जो एक्टिव है उनको और एक्टिव करना। रोज करूंगी, लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद भी रुकूंगी नहीं, और अपने करने के साथ साथ अपने साथियों का भी करने का प्रयास कराऊंगी। थैंक यू दी। आइए मुरली मनोहर रजक सर। सबसे पहले हमें देश दिखना चाहिए, दूसरा किट दिखना चाहिए, तीसरा प्रोडक्ट का खुद का नॉलेज को प्रस्तुति करना चाहिए ताकि लगे उन्हें कि हमें उन्हें मदद करने के लिए आए हैं। पांचवा, अनुशासन में बात करना चाहिए, और छठा, लक्ष्य मेरा प्रत्येक दिन का होना चाहिए। जी आप खुद से म्यूट हो जाइए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आइए शैलेश नाम से मैम है, आइए मैम प्लीज। पहले तो प्रोडक्ट की निजी अनुभव होना चाहिए और डेली की तैयारी, हेल्थ गार्ड की बुक होनी चाहिए, जीवन की खोज, मार्केटिंग प्लान बुक, गामा ओरिजिनल बुक, न्यूट्री चार्ज बुक, और उसके बाद नियत, काबिलियत और क्रियत, ये तीनों होना चाहिए और रोज करना चाहिए। लक्ष्य पूरा होने के बाद भी नहीं रुकना चाहिए और सेलिंग करना चाहिए
और बोलने की लहजा भी होना चाहिए। और थैंक यू। जी आइए दानेश्वर सर। बहुत बढ़िया मैम। यस आइए। प्रोडक्ट का निजी अनुभव होना चाहिए, बोलने का अभ्यास, अच्छा लहजा होना चाहिए, तीसरा टूल्स कुछ होना चाहिए, चौथा टेस्टिमोनियल प्रमाण के रूप में रहना चाहिए, पांचवा है काबिलियत, नियत, किरियत यानी प्रतिदिन कार्य करना चाहिए और फिजिकल वर्कशॉप करना चाहिए। यस थैंक यू। लक्ष्य हो जाने के बाद भी रोकना नहीं चाहिए। आइए अरविंद सर। अरविंद कुमार झा सर। नहीं पहले तो अनम्यूट करिए। हाँ जी। हाँ नमस्ते। सबसे पहले प्रोडक्ट का निजी अनुभव, उसके बाद में आत्मविश्वास, टूल्स के साथ में रहना जरूरी है, लहजा हमेशा सामने वालों को भला होने का होना चाहिए और नियत उनका भला होना, काबिलियत अपने को तैयार करके रेडी होकर के जाना जरूरी है और डेली एक्शन सेल को रोकना नहीं है, प्रतिदिन करना है और फिजिकल अपना जो ट्रेनिंग मीटिंग होती है उसमें अपने टीम के साथ में इसको शेयर करना है। सुभाष चंद्र सर। जी मैम, प्रोडक्ट का निजी अनुभव होना चाहिए, लहजा अच्छा होना चाहिए, अपना टेस्टिमोनियल साथ में होना चाहिए, नियत काबिलियत में होना चाहिए, अपना डेली वर्क प्रैक्टिस होना चाहिए, अपने को बॉडी स्कैनर रखना है, प्रोडक्ट का सैंपल होना चाहिए, सेलिंग होने के बाद भी हमको रुकना नहीं है, तो आगे बढ़ाना है और प्रस्तुति में जो है कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। थैंक यू मैडम। यस नीता मैम। प्रोडक्ट का खुद का निजी अनुभव होना चाहिए, बोलने का लहजा होना चाहिए, उस पर दम होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, हमेशा टूल्स को साथ में लेके चलना है और टेस्टिमोनियल साथ में रखना है, वो फाइल में करके रखना है, नियत, काबिलियत और सही क्रियत होना चाहिए और लक्ष्य पूरा होने के बाद रुकना नहीं चाहिए, सेलिंग डेली करना चाहिए और जो रिजल्ट आता है उसका एग्जाम्पल साथ में रखना है और एक दिन टीम के साथ बैठ के इसका पूरा डिस्कस करना है। ओके मैम। यस मतलब एक दिन करने से नहीं होगा, एक दिन शुरुआत करके कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ यस यस यस। आइए संजीव सर। थैंक यू। हमें प्रोडक्ट का निजी अनुभव रखना पड़ेगा और मैं प्रोडक्ट का निजी अनुभव रखूंगा और प्रोडक्ट का और एक्सपर्ट बनूंगा, बोलने की कला विकसित करनी है और ज्यादा और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रस्तुति देनी है और टूल्स को हमेशा साथ रखना है। जब भी किसी से बात हो तो टूल्स हमारे पास हमेशा होने चाहिए। टेस्टिमोनियम पे काम करना है क्योंकि इस पे काम नहीं हो पा रहा है, इसकी प्रमाण की कॉपी प्रिंट निकाल कर फाइल में रखनी है। नियत, काबिलियत और सही क्रियत पे काम करना है, सामने वाले के लाभ के बारे में सोचना है। काबिलियत हमें प्रोडक्ट का एक्सपर्ट बनना है और सही क्रियत हमें सीख कर घर में नहीं बैठना है, हमें एक्सपर्ट एक्शन लेना है, रोज करना है हमें, क्योंकि एक्सपर्ट तभी बनेंगे जब हमारा काम रोज होगा। जो भी लक्ष्य है हमारा, जो हमारा महीने का लक्ष्य रहता है, वहां तक आने के बाद रोकना नहीं है, उससे और हमें आगे भी बढ़ना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया है, सभी बहुत अच्छे से सभी बातों का अभ्यास चल रहा है। ये कार्यशाला जो है ना, अगर इसकी कुछ सीमा है, दो सीमाएं हैं। एक तो क्या है, जो आते हैं उन्हीं का अभ्यास हो पाता है, नहीं हो पाता। दूसरा, हम फिजिकली चेक नहीं कर सकते हैं, आपका बैग चेक नहीं कर सकते हैं, आपको बोल के या नहीं दिखा सकते हैं, तो बहुत सारी तैयारियां जो टेस्टिमोनियल आपके चेक नहीं कर सकते कि कैसे बनाए, तो ये बहुत सारी तैयारियां आप करवाएंगे फील्ड में। यहाँ से ये पॉइंट पकड़ के और आप सबको क्या करना है, अभी नेक्स्ट 5-7 मिनट जो भी बचे हैं उसमें अभ्यास अब केवल उन्हीं को बुलाएंगे जो रॉयल्टी टेक्निकल है, और कार्यशालाएं वो कैसे लगाएंगे उसका अभ्यास करेंगे, फिजिकल और ऐसे साथियों को तैयार करेंगे ये आराम से बढ़िया काम कर सके। तो विस्तार होगा ना, विस्तार होना चाहिए काम का। यहाँ तक अभ्यास लिमिटेड साथियों का होता है, जो आते हैं उनका होता है। कार्य को हमें पूरे देश में विस्तारित करना है, तो हमें जो भी बातें यहाँ होती है उन्हीं बातों को आगे हमें वर्कशॉप के माध्यम से आगे करना पड़ेगा। उस चीज का थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं।
रॉयल्टी एंड टेक्निकल है वो अपना एड्रेस करके बताएंगे, तो बताएंगे उसमें कुछ सुधार की बात आएगी तो। यस यस सर। आइए अमित सर। थैंक यू सो मच। अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट का निजी अनुभव हमें लेना है, और इन जो गुरुदेव ने 7-8 पॉइंट हमें बताए, अब केवल जो अभ्यास है ना, आगे जब अपन कैसे फील्ड में कैसे कोर्स वर्कशॉप करेंगे जो गुरुदेव ने, जी बिल्कुल सर, गुरुदेव ने जो ये पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स को हम टीम के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ कौन से साथी इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और उनका अगर डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब या उससे ज्यादा वो कर रहे हैं तो उनके अनुभव भी हम लेंगे। मैं वर्कशॉप वैसे अभी ऑनलाइन भी करूंगा और फिजिकल वर्कशॉप भी करूंगा, 10-10, 12-12 लोगों का ग्रुप बनाकर, और साथ ही साथ उनका जो लोग वर्कशॉप में आए थे उनका क्या अनुभव रहा, उनकी सेल में कितनी ग्रोथ हुई, क्या उन्होंने डेमो किट अपने साथ में रखी, बैग अपना तैयार किया, टूल्स अपने साथ रखना शुरू कर दिए हैं, वो अनुभव हम लेंगे। अगर जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं तो हम उनको और उनके अनुभव भी बाकी दूसरे टीम के साथियों के साथ में शेयर करवाएंगे मीटिंग करके, ताकि बाकी लोग भी जो है अपनी सेल को आगे बढ़ा सके। थोड़ा सा इससे और आगे का प्रयास करना था हमें, ये तो देखिए तो हो गई है, पर आपका क्या मॉडल रहेगा, कितने वर्कशॉप कैसे लगाओगे, कितने दिन की होगी वो, उसके बारे में कुछ बताओ तो सबको। बिल्कुल सर, इसके बिल्कुल मैं बात कर लेता हूँ उस पर। इसको मैंने नाम दिया है सर सेल्स मास्टरी वर्कशॉप। ये मैंने अभी एजेंडा तैयार किया, हालांकि ये कंप्लीट होने के बाद सेल्स तो वर्ड यूज नहीं करना है, प्रोडक्ट शेयरिंग। ओके। और जो स्किल्स आपने बताई है कि हमें नए भारत के निर्माण अभियान को लेकर जाना है, नए रूप में प्रस्तुत करना है, अपने 3 अनुभव के बारे में शेयर करना है। जो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या सिखाओगे, वो तो सब्जेक्ट अलग हो गया, भी उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे कि कैसे कार्यशालाएं लगाएंगे, कौन देखेगा, कहाँ लगाएंगे, कितने दिन की होगी, ये सब जानकारी मिलेगी। बिल्कुल सर, तो जो हम लोग जिस तरह से वंडर वर्ल्ड पिकअप सेंटर पे मीटिंग्स करते हैं, उन मीटिंग के अंदर जितने भी हमारे साथी आते हैं उसको हम अब और ज्यादा, मतलब जैसे वीकली हम करते हैं तो हम 2 दिन में थोड़ा सा आप रुक जाइए, थोड़ा सुन लीजिए आगे, पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है सर। इसको प्रोडक्ट सेलिंग वर्कशॉप 7 डेज का प्रोजेक्ट रख के सर काम का प्लानिंग करेंगे। शेयरिंग वर्कशॉप, प्रोडक्ट शेयरिंग, यस सर। और इसमें सर 10 लोगों का बैच बना के मेरे हिसाब से लग रहा है सर प्रॉपर होगा, क्योंकि इसकी फॉलोअप भी ले पाएंगे और उसको ट्रेन भी पूरी तरीके से करेंगे। सेगमेंट वाइज सर जो आपने बताया है उसमें 5 टॉपिक है सर। एक टॉपिक और है स्पेशली जो प्रोडक्ट की जानकारी का मैटर, तो मुझे लगता है कि सर ये डेली का एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसे पहला टॉपिक सर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बताना, और उनका दूसरे दिन जब वो आएंगे दूसरे टॉपिक के लिए, जैसे बोलने का लहजा जो प्रोग्राम रहेगा, तो ये सारा सेगमेंट एक दिन में कवर होना चाहिए, ताकि उन 10 लोगों को सर बुला के भी उसके ऊपर में बातचीत कर सके और उनका अनुभव भी जान सके। पिछले जो बातचीत हुआ, जैसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के ऊपर में बातचीत हुआ, तो उनको बोला जाए पहले दिन के वर्कशॉप में कि आप जो प्रोडक्ट के बारे में आज सीखे हैं इनको यूज करके उसका अनुभव लेके आएंगे, और कल उसके ऊपर चर्चा करके फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बातचीत करें। तो 7 डेज का मॉडल में सर ये होगा, और 10 के बैच बना के सर इसके ऊपर में काम कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा इसको इजी कर सकते हैं सर, क्योंकि हमारे पास जो आगे जो टीचिंग के लिए साथी तैयार करने हैं, उनका भी ख्याल रखना है कि वो भी टीच कर पाए, ले पाए। तो हमें बहुत इजी वाले सब्जेक्ट लेने हैं, अभी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, हम केवल प्रोडक्ट नॉलेज भी खूब हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ रवैये संबंधी प्रैक्टिस क्या करवानी है कि रोज काम करना है, कि रोज की आदत नहीं है, रोकना नहीं है। और आज कितनी सेल करके आए, छोटी छोटी चीजें, आपका बैग कहाँ है,
तो ये क्या जल्दी अभ्यास हो जाएंगे और हर कोई करवा पाएगा। ये प्रोडक्ट नॉलेज है बहुत थोड़ा सा, वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, तो वो हर कोई करवा भी नहीं पाएगा, वो वैसे ही चलता रहता है। उसके लिए उनको क्या बोलेंगे, ये ज्वाइन करो, ये कीसोल सिखाना था, कीसोल का एक कोर्स ज्वाइन करो, न्यूट्रीचार्ज सिखाना था, ये क्लास ज्वाइन करो, वो वहां बता देंगे। इस कार्यशाला में जो आपको अभ्यास कराने, बहुत सिंपल चीजें लो, सिंपलेस्ट, जिसको हर कोई करवा सके, हर कोई कर सके। जैसे कि बैग तैयार करवाना, अब बैग में जो भी साथी जो इजी में रख सके। मैं सिंपल बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी भी तैयारी करें ना, बहुत थोड़ी सी मामूली भी, तो डायमंड क्लब तो यही हो जाता। डायमंड क्लब के लिए इतना सब कुछ चाहिए नहीं जितना लंबी चौड़ी बातचीत करें, बहुत सिंपल में ही हो जाएगा। रोज काम करो भाई, बैग साथ में रखो, कुछ उदाहरण की फाइल तैयार करवा दो और लक्ष्य पर रोको मत। ये से जब 5-7 छोटी छोटी चीजें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और प्रोडक्ट नॉलेज वो मतलब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा। 3 दिन में मास्टर बन जाए और हर कोई करवा सके, क्योंकि हम हर जगह हर क्लास तो हम नहीं ले सकते। तो हम जिनको ट्रेनर बनाएंगे उनको बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें बताओ। बैग बनाने की बात है, बैग भी बेसिक बैग कम से कम, ज्यादा अच्छा बनाए, बॉडी स्कैनर के साथ बनाए, वो बहुत अच्छी बात है, पर सब नहीं बना पा रहे तो बेसिक। डायमंड क्लब तो मजाक है, ये तो कितना सा तो चाहिए। तो हम क्या बहुत ज्यादा भारी शिक्षा के चक्कर में हम बहुत सारा सेगमेंट छोड़ देते हैं, छूट जाता है। हल्की शिक्षा लेनी। यस, आगे बढ़ो सर। क्योंकि इसमें संख्या बल पे काम करना है, क्योंकि मेरा जो लॉजिक है संख्या बल पे बड़ी मात्रा में और कम टाइम में। अभी बहुत हाई फाई मास्टर तो फिर अभ्यास से अपने आप बनते जाएंगे। उसके लिए तो स्पेशल कोर्स बहुत होते हैं, पीक्यूसी होता है, न्यूट्रीचार्ज होता है, वहां जाके वो सीख लेंगे। लेकिन हमें बेसिक और बड़ी संख्या में, क्योंकि हमें 5 गुना डायमंड क्लब करते, तो हमें 10 गुना को सिखाना है, 10 गुना क्लासेज होनी चाहिए। तो हमारे पास सिखाने वाले उतने संसाधन आने चाहिए, उतने टीचर्स होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय सर, समय हो गया, चलो कोई बात नहीं। आज से सभी साथी थोड़ा ठान लें। राजेश भैया ने यहाँ हैंड रेज किया है। सभी साथी ठान लें कि अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशन में नहीं जाए, पर सिंपल वाली जो छोटी छोटी बेसिक जो बातें हैं उनको खुद भी सीखे और टीम में सिखाने की भी व्यवस्था ही करें। व्यवस्था अगर बोल के ही सीखा जाए, अगर मैं बोलूं और आप सुने, उससे सीखा नहीं जा सकता, वो कंप्लीट एजुकेशन नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। इसलिए आप सबको फिजिकल कोर्स करना है, इजी कोर्स बनाना है और सबको सिखाना। तो ये डायमंड क्लब 5 गुना 10 गुना संख्या में लाना है एक बार। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, निपुण बनेंगे। राजेश, विशेष बात है क्या? या चलेगा? चलिए। बस एक छोटी सी अभी जो मैं किया हूँ सर, आप जो बताइए, एक वर्कशॉप तो ये इस रूप से नहीं हुआ, 1 दिन का जैसे किए थे, और वहाँ सर टीम के 4 साथियों को मैंने एएनसीसी कोर्स बैठ के वहीं पे ज्वाइन कराया और उनको डेली में फॉलो अप कर रहा हूँ कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, किस चीज को देख रहे हो, इसके ऊपर फॉलो अप कर रहा हूँ सर, और उसका आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं, ये थोड़े से सुपर, अभी अपन बहुत बेसिक, मैं इतनी इजी चीजें लेना चाह रहा हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट में सबको आराम से समझ में आती है, सबको कर लेते हैं। इतनी बेसिक चीजें पकड़ो, जहां भी एनसीसी कोर्स से आते हैं, ये थोड़ी सी फिर थोड़ी हायर लेवल की बातें, उतनी जाने की अभी जरूरत ही नहीं हो रही। हम अभी डायमंड क्लब ही नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सब चीजें चाहिए ही नहीं। डायमंड क्लब बेसिक चीजों से हो जाएगा, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। चलिए।
जी सर। बाकी सभी साथी हम लोग जो आज नहीं बोले हैं, अपना निजी प्रोडक्ट जो भी आपको अच्छा लगता है उसी प्रोडक्ट का अनुभव लिख के रखिए। लहजे के साथ कुछ प्रोडक्ट का प्रस्तुति अपने आप बना के रखिए। टूल्स बैग भी आज बना लीजिए। टेस्टिमोनियल साथ में रखिए, क्योंकि गुरुदेव इसको देख सकते हैं। जिस दिन भी आपको दिखाने के लिए बोले तो आप वो दिखा पाए, और ये आपका काम भी आएगा। तो आज इसके ऊपर हम लोग भरपूर तैयारी करेंगे। जो आज बताए गए हैं, जिनको जो करना है वो आराम से करके रेडी रखिए, ताकि कल गुरुदेव बोले कि हाँ आपका टूल्स बैग दिखाइए, तो हम लोग सभी हैंड कर पाए कि हाँ हमारा टूल्स बैग रेडी है। ऐसा नहीं कि 5 ही लोग हैंड किए हैं, वैसा नहीं। तो आज जितना भी लोग सुन रहे हैं हम लोग साथी, सभी लोग इसके ऊपर काम करेंगे। टेस्टिमोनियल का प्रिंट आउट आज निकाल के रखेंगे, सब कुछ करेंगे आज, ताकि ऐसा लगे कि कल मतलब आज पूरा प्रस्तुति के साथ कल जब फील्ड में जाएंगे, गुरुदेव हमको बुलाए कि नहीं बुलाए, कल हम लोगों का फील्ड वर्क बहुत शानदार हो। तो इसके ऊपर हम लोग तैयारी करेंगे। और करवा दूं सर? हाँ